9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया गया है। मगर सवाल यह है कि क्या पाक फौज इन मुकदमात को आर्मी एक्ट के तहत चलाने में कामयाब होगी? क्या हमारी अदलिया इसकी राह में रुकावट बनेगी? क्या अदालतें इमरान खान को जैसे अब जमानतें दे रही हैं, क्या आर्मी एक्ट के मुकदमात में भी ऐसे ही जमानतें दी जाएंगी? ये सवाल सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने कॉलम में उठाए हैं। वो लिखते हैं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलानिये में सियासी शरपसंदों की जानिब से की गई जलाओ, घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है, लेकिन बात अगर मजम्मत तक रहती तो कोई खबर नहीं थी। ताहम बात आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तक जा पहुंची है। ये बात वाज़ेह है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, हुकूमत और पार्लियामान इसके साथ खड़े होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, काबीना और पार्लियामान इन फैसलों की तौसीक कर देगी, बल्कि उन पर अमल की राह में अगर कोई कानूनी रुकावटें होंगी तो वो भी दूर कर दी जाएंगी। इसलिए इस एलामिये को हुकूमत और पार्लियामान की हिमायत हासिल है, इसमें कोई इबहम नहीं। अब सवाल यह है कि क्या पाक फौज इन मुकदमात को आर्मी एक्ट के तहत चलाने में कामयाब होगी? क्या हमारी अदलिया इसकी राह में रुकावट बनेगी? क्या जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बिलखुसूस इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्हें जमानत दे दी जाएगी? क्या अदलिया मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर देगी? क्या तहरीक इंसाफ की इन मुकदमात को आर्मी एक्ट के तहत दर्ज करने और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को रोकने की इस्तदा मंजूर की जाएगी? क्या अदलिया खामोश रहेगी? क्या अदलिया कोई रोल अदा करेगी? मैं समझता हूँ ये अहम सवालात हैं जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं। क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जैसे इमरान खान को नैब की हिरासत से रिहा किया है, वैसे ही इमरान खान को इस हिरासत से भी रहा कराएंगे? क्या अदालतें इमरान खान को जैसे अब जमानतें दे रही हैं, क्या आर्मी एक्ट के मुकदमात में भी ऐसे ही जमानतें दी जाएंगी? यही सवाल तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के लिए भी है। क्या अदलिया कानून और आइन के तहत ऐसा कर सकती है? मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि एक अमूमी राय यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात में सिविल अदालतें मुदाखलत नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ ये दलील है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन फिर ऐसी मिसालें भी सामने आ जाती हैं जहाँ सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया, तब तो हमारी अदालतों ने मुदाखलत नहीं की, अब क्यों करेंगी? क्या मुदाखलत सिर्फ इमरान खान के लिए ही है? तहरीक इंसाफ की क़यादत अजीब मंतक पेश कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ खड़े लोगों को रोक रहे थे। सवाल यह है कि आप वहाँ मौजूद ही क्यों थे? आपने फौजी तंसीबात के सामने एहतिजाज का मंसूबा ही क्यों बनाया? ये क्या प्लानिंग थी कि फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा? आपकी वहाँ मौजूदगी ही ये साबित करती है कि आप फौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। जब आप अपने मुजाहिरीन को वहाँ ले गए तो फिर आपने उनको खुली छुट्टी दे दी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे। बादशाह जो ऑडियो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि आपको दुख नहीं था, बल्कि आप इसको अपनी फतह के तौर पर पेश कर रहे थे। आपके लीडर फख्र से बता रहे थे कि हमने कोर कमांडर के घर को आग लगा दी है, सामान लूट लिया है। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि फ़ौज के सियासी किरदार पर एहतिजाज होते रहे हैं। फ़ौज के दौरे आमरीत में भी जमहूरियत की बहाली के लिए एहतिजाज होते रहे। फ़ौजी आमरीत के खिलाफ बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं। लोगों ने जमहूरियत की बहाली के लिए खुद को आग भी लगाई है, लेकिन कभी फ़ौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया, कभी GHQ का गेट नहीं तोड़ा गया, कभी हसास इदारों के दफातर को निशाना नहीं बनाया गया। ये एहतिजाज की कौन सी शक्ल थी जो तहरीक इंसाफ करने चली थी? क्या अवाम और फौज को लड़ाने की कोशिश थी जो नाकाम हो गई? इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आज कोई एक्शन ना हुआ तो कल किसी और को भी ये जुर्रत होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।